आज के लेक्चर में हम इनफाइनाइट राइट हैंड और इनफाइनाइट लेफ़्ट हैंड लिमिट्स की बात करेंगे। इससे पहले हम इनफाइनाइट लिमिट्स की बात कर चुके हैं। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। पहले हम बात करना चाहते हैं राइट हैंड इनफाइनाइट लिमिट की कि फंक्शन इन्फिनिटी को टेंड कर रहा हो जब हम किसी नंबर के करीब उसके राइट हैंड से आएँ। याद कर लेते हैं ज़रा पहले हम कि फंक्शन इन्फिनिटी को कब टेंड करता है। एक फंक्शन f c के करीब होने पे इन्फिनिटी को टेंड करेगा अगर हर रियल नंबर अल्फ़ा के कॉरस्पॉन्डिंग हमें मिल जाए एक पॉजिटिव नंबर डेल्टा के जब भी ऐसे x डोमेन में से लिए जाएं जिनके लिए x माइनस सी का मॉडुलस 0 डेल्टा के इन बिटवीन हो, यानी ऐसे x जो c से डेल्टा डिस्टेंस पर हो और डोमेन में हो उन सारे x के लिए fx अल्फ़ा से बड़ा हो। अगर fx हर रियल नंबर से बड़ा आ जाए तो हम कहते हैं फंक्शन इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है जब हम x c के करीब ले रहे हैं। और यहाँ पे अब हम लेना चाहते हैं x c के करीब लेकिन c से बड़े नंबर्स, c की राइट हैंड साइड पे। अभी भी हम यही डेफिनेशन बनाना चाहते हैं कि फंक्शन fx जो है वो हर रियल नंबर अल्फ़ा से बड़ा है, लेकिन किस रिस्ट्रिक्शन के साथ? इस रिस्ट्रिक्शन के साथ कि जब भी हम x c के करीब लें और c से बड़े नंबर्स लें। नोटेशन आपको याद होगी, पहले भी हम राइट हैंड लिमिट की बात करते रहे हैं। जब हमने x c के करीब और c से बड़े नंबर लेने हों तो हम x अप्रोचेस टू c प्लस लिखा करते हैं। हम fx को हर अल्फ़ा से बड़ा करना चाहते हैं इस रिस्ट्रिक्शन के साथ कि जब भी हम x c के करीब लें c से बड़े नंबर्स। क्या डेफिनेशन बनेगी? इस डेफिनेशन में हम कहा ये करते हैं कि c लिमिट पॉइंट हो सेट a का। जब c सेट a का लिमिट पॉइंट है तो c के करीब सेट a में एलिमेंट्स मौजूद हैं, वो c से छोटे भी हो सकते हैं, वो c से बड़े भी हो सकते हैं। अब हम चाहते ये हैं कि c के करीब एलिमेंट्स लिए जाएं और वो c से बड़े हों। तो ऐसी सूरत में हम ये नहीं कहेंगे कि c लिमिट पॉइंट है a का, बल्कि अगर पुरानी बातें आपको याद हों तो हम कहेंगे कि c जो है वो लिमिट पॉइंट है a इंटरसेक्शन c से इन्फिनिटी वाले इंटरवल का। c से इन्फिनिटी वाले इंटरवल की बात करेंगे तो इसमें c से बड़े नंबर्स होंगे। जब हम इसका a के साथ इंटरसेक्शन लेंगे और कहेंगे कि c इस सेट का लिमिट पॉइंट है तो इसका मतलब होगा कि c के करीब सेट a में ऐसे नंबर्स मौजूद हैं जो c से बड़े हैं। और हम चाहेंगे ये कि fx को हर रियल नंबर अल्फ़ा से बड़ा करें। तो हमारे पास जो डेफिनेशन बनेगी वो ये बनेगी कि अगर हमारे पास a r का सबसेट हो, f a से r पे कोई फंक्शन हो, c लिमिट पॉइंट हो a इंटरसेक्शन c से इन्फिनिटी वाले इंटरवल का, तो ऐसी सूरत में हम कहेंगे कि fx इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। fx के आंसर बड़े होते चले जा रहे हैं। कब? जब हम x को c के करीब करते हैं c की राइट हैंड साइड से। क्या मिलना चाहिए हमें? हमें मिलना चाहिए हर अल्फ़ा के लिए एक पॉजिटिव डेल्टा कि जब भी हम x लें c से c प्लस डेल्टा के दरमियान और डोमेन में से लें तो हमारे पास fx का आंसर अल्फ़ा से बड़ा हो। हम कहेंगे कि एवरी रियल नंबर अल्फ़ा के लिए हमें मिलेगा एक पॉजिटिव नंबर डेल्टा इस तरह का कि जब भी हम x डोमेन में से लेंगे और वो वाले x लेंगे जिनके लिए x माइनस सी 0 से बड़ा और डेल्टा से छोटा हो, यानी वो x लेंगे जो c से c प्लस डेल्टा के दरमियान हो, तो fx का आंसर अल्फ़ा से बड़ा होना चाहिए। अगर fx का आंसर हर रियल नंबर अल्फ़ा से बड़ा हो रहा होगा, x को c के करीब c से बड़े नंबर लेने पे डोमेन में से, तो हम कहेंगे fx इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है जब हम x को c के करीब करते हैं c से बड़े नंबर लेते हुए। और नोटेशन क्या बनेगी? नोटेशन ये बनेगी कि अगर x को c प्लस कि अगर x को हम c के करीब लें c से बड़े नंबर्स और fx इन्फिनिटी के करीब जा रहा हो, यानी fx हर रियल नंबर अल्फ़ा से बड़ा हो, तो हम लिखेंगे कि लिमिट x अप्रोचेस टू c प्लस fx इक्वल है इन्फिनिटी के।
ये फंक्शन की इन्फिनिट राइट हैंड लिमिट है, यानी सी के करीब राइट हैंड साइड से अगर हम हों तो फंक्शन हमारा किसके करीब हो रहा है, फंक्शन हमारा इन्फिनिटी के करीब हो रहा है। सेम लाइंस पर अब हम डेफिनेशन बनाएंगे किस चीज़ की, इन्फिनिट लेफ्ट हैंड लिमिट की, कि अगर हम x को c के करीब लें, c से छोटे लें और fx इन्फिनिटी के करीब जा रहा हो, क्या डेफिनेशन बनेगी। इस सूरत में जो c है उसे a का लिमिट पॉइंट नहीं होना चाहिए, बल्कि इस सूरत में c जो है उसे लिमिट पॉइंट होना चाहिए a इंटरसेक्शन माइनस इन्फिनिटी से c इंटरवल का। माइनस इन्फिनिटी से c इंटरवल का जब a के साथ इंटरसेक्शन लेंगे और c इस सेट का लिमिट पॉइंट होगा तो इसका मतलब होगा c के करीब लेफ़्ट साइड पर, c के करीब c से छोटे नंबर सेट a में मौजूद हैं, और हम x को c के करीब कर सकेंगे c से छोटे नंबर लेते हुए, और हम चाहेंगे कि fx इन्फिनिटी के करीब प्रूव कर पाएँ। तो कब कर पाएंगे, अगर हम fx को हर रियल नंबर अल्फ़ा से बड़ा शो कर सकें। और हमारे पास जो डेफिनेशन बनेगी वो ये बनेगी कि अगर a r का सबसेट है, f a से r पे कोई फंक्शन है, c लिमिट पॉइंट है a इंटरसेक्शन माइनस इन्फिनिटी से c वाले सेट का, ऐसी सूरत में हम कहेंगे fx इन्फिनिटी के करीब हो रहा है जब x को हम c के करीब c से छोटे नंबर लेते हुए कर रहे हैं। कब, जब हर रियल नंबर अल्फ़ा के लिए हमें मिल जाए एक पॉजिटिव नंबर डेल्टा, कि जब भी हम x लें c माइनस डेल्टा से c के दरमियान और डोमेन में से लें, यानी ऐसे x लें जो डोमेन में हों और जिनके लिए x माइनस c माइनस डेल्टा और ज़ीरो के इन बिटवीन हो, तो fx अल्फ़ा से बड़ा हो। हर रियल नंबर अल्फ़ा के लिए fx अल्फ़ा से बड़ा हो। किस तरह से, कि हमें हर रियल नंबर अल्फ़ा के लिए एक पॉजिटिव डेल्टा मिले कि जब भी आप x लें c माइनस डेल्टा से c के दरमियान डोमेन में से, यानी हम x a में से लें, वो वाले x लें जिनके लिए x माइनस c माइनस डेल्टा और ज़ीरो के इन बिटवीन हो, और fx हमारा अल्फ़ा से बड़ा आ रहा हो। अगर हमारा fx हर अल्फ़ा से बड़ा आ रहा हो तो हम कहेंगे फंक्शन किसके करीब हो रहा है, फंक्शन इन्फिनिटी के करीब हो रहा है। और ऐसा अगर उस वक्त हो रहा हो जब हम x को c के करीब करें c से छोटे नंबर्स लेते हुए। ऐसी सूरत में हम नोटेशन ये अडॉप्ट करेंगे कि लिमिट x अप्रोचेस टू c माइनस एफ ऑफ x इक्वल है इन्फिनिटी के। हमने ये डेफिनेशन की है इन्फिनिट लेफ़्ट हैंड लिमिट की और इन्फिनिट राइट हैंड लिमिट की। इसी तरह से हम डेफिनेशन कर सकते हैं माइनस इन्फिनिट राइट हैंड लिमिट की और माइनस इन्फिनिट लेफ़्ट हैंड लिमिट की। हम डेफिनेशन करने लगे हैं माइनस इन्फिनिट राइट हैंड लिमिट की, यानी हम कहना ये चाह रहे हैं कि fx माइनस इन्फिनिटी के करीब होगा। क्या डेफिनेशन बनेगी, डेफिनेशन ये बनेगी कि fx को हर रियल नंबर अल्फ़ा से छोटा होना चाहिए। चूँकि राइट हैंड लिमिट की बात कर रहे हैं तो c को लिमिट पॉइंट होना चाहिए किसका, a इंटरसेक्शन c से इन्फिनिटी वाले इंटरवल का, और fx को हर रियल नंबर अल्फ़ा से छोटा होना चाहिए। हर रियल नंबर अल्फ़ा की दफ़ा हमें मिलना चाहिए क्या, हमें मिलना चाहिए एक पॉजिटिव डेल्टा, कि जब भी x हम c से c प्लस डेल्टा के दरमियान लें और डोमेन में से लें और fx हर अल्फ़ा से छोटा आ रहा हो। डेफिनेशन हमारे पास ये बनेगी कि जब भी a r का कोई सबसेट हो और f a से r पे कोई फंक्शन हो और c लिमिट पॉइंट हो किसका, a इंटरसेक्शन c से इन्फिनिटी वाले इंटरवल का, हम कहेंगे fx माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है जब x c पॉजिटिव को अप्रोच करे। कब, जब हर पॉजिटिव अल्फ़ा के लिए हमें मिल जाए एक पॉजिटिव डेल्टा। किस खूबी के साथ, कि जब भी हम x लें c से c प्लस डेल्टा के दरमियान से और x लें डोमेन में से, यानी हम ऐसे x लें जो हमारे पास a में मौजूद हों और जिनके लिए x माइनस c ज़ीरो डेल्टा से बड़ा हो, और fx हमारे पास क्या आ रहा हो, fx अल्फ़ा से छोटा हो। अगर fx हर रियल नंबर अल्फ़ा से छोटा है, हर रियल नंबर अल्फ़ा की दफ़ा हमें एक पॉजिटिव डेल्टा मिल रहा है कि जब भी हम डोमेन में से x लेते हैं वो वाले जिनके लिए x माइनस c ज़ीरो डेल्टा के इन बिटवीन है,
और fx अल्फ़ा से छोटा निकलता है, इसका मतलब है fx कम हो रहा है, c के करीब होने पे fx माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। और ऐसी सूरत में हम नोटेशन ये अडॉप्ट किया करते हैं कि लिमिट x अप्रोचेस टू c प्लस fx इक्वल है माइनस इन्फिनिटी के। ये है फंक्शन की माइनस इन्फिनिट राइट हैंड लिमिट। गैस करें माइनस इन्फिनिट लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी? सारा कुछ यही होगा, उसमें c लिमिट पॉइंट होगा a इंटरसेक्शन माइनस इन्फिनिटी से c इंटरवल वाले सेट का, और हम हर रियल नंबर अल्फ़ा के लिए ढूंढेंगे पॉजिटिव डेल्टा कि जब भी हम xc माइनस डेल्टा से c के इन बिटवीन लें डोमेन में से तो fx अल्फ़ा से छोटा आ रहा हो। तो माइनस इन्फिनिट लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास है कि अगर ए आर का सबसेट है, एफ ए से आर पे कोई फंक्शन है, सी लिमिट पॉइंट है हमारे पास ए इंटरसेक्शन माइनस इन्फिनिटी से सी ओपन इंटरवल वाले सेट का, और हम कहते हैं कि एफ एक्स जो है वो माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है जब एक्स सी माइनस को अप्रोच करे, कि अगर हर रियल नंबर अल्फ़ा के लिए हमें मिल जाए पॉजिटिव डेल्टा इस खूबी के साथ कि जब भी x हम लें डोमेन में से और वो x लें जो c माइनस डेल्टा से c के दरमियान हो, c की लेफ़्ट साइड पर हो, c के करीब हो, जिन x के लिए x माइनस सी माइनस डेल्टा से बड़ा और 0 से छोटा हो, fx अल्फ़ा से लेस आ रहा हो। अगर fx हर अल्फ़ा से छोटा हो जाए, हर अल्फ़ा रियल नंबर के लिए हमें ऐसा पॉजिटिव डेल्टा मिल जाए कि जब भी एक्स सी माइनस डेल्टा से सी के इन बिटवीन डोमेन में से हो एफ एक्स अल्फ़ा से छोटा आ रहा हो, तो इसका मतलब है एफ एक्स माइनस इन्फिनिटी के करीब हो रहा है जब हम एक्स को सी के करीब करते हैं सी से छोटे नंबर लेते हुए। और हम ऐसी सूरत में नोटेशन ये अडॉप्ट करेंगे कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी माइनस एफ एक्स इक्वल है माइनस इन्फिनिटी के। एक दफ़ा फिर याद करवा दूँ, लिखते हैं कि इक्वल है माइनस इन्फिनिटी के, लेकिन मतलब इक्वल नहीं होता है। मतलब ये होता है कि एफ एक्स बहुत छोटा हो रहा है, एफ एक्स माइनस इन्फिनिटी के करीब जा रहा है जब हम एक्स को सी के करीब ले रहे हैं सी से छोटे नंबर लेते हुए। ये हमने फंक्शन की माइनस इन्फिनिटी राइट हैंड और माइनस इन्फिनिटी लेफ़्ट हैंड लिमिट्स की बात की है। अभी तक हमने बात की है फंक्शन की इन्फिनिटी राइट हैंड लिमिट, फंक्शन कब इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा लेफ़्ट हैंड लिमिट में, फंक्शन कब माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा राइट हैंड लिमिट में, और फंक्शन कब माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा लेफ़्ट हैंड लिमिट में। कुछ एग्जांपल सॉल्व करते हैं जिनमें हम लेफ़्ट हैंड और राइट हैंड इन्फिनिट और माइनस इन्फिनिट लिमिट्स को डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल है, हम शो ये करना चाहते हैं कि जब x 0 के करीब 0 से बड़ा है तो हमारा 1/x जो है वो इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। यानी हम 1/x जो है उसे हर रियल नंबर अल्फ़ा से बड़ा प्रूफ करना चाहते हैं। हम चाहते हैं हम कोई सा भी रियल नंबर अल्फ़ा लें, हमें मिल जाए एक पॉजिटिव डेल्टा कि जब भी हम x लें 0 से 0 प्लस डेल्टा के इन बिटवीन और x डोमेन में से लें तो एफ एक्स जो है यानी यहाँ पे 1/x जो है वो अल्फ़ा से बड़ा आ जाए। 1/x को मैं हर रियल नंबर अल्फ़ा से बड़ा शो करना चाहता हूँ जब मैं x कहाँ पर लूँ, जब मैं x 0 से बड़े नंबर्स लूँ। अगर मैं x 0 से बड़े नंबर लूँगा तो 1/x जो है वो पॉजिटिव होगा, और 1/x अगर पॉजिटिव होगा तो वो हर ऐसे रियल नंबर अल्फ़ा से बड़ा होगा जो रियल नंबर अल्फ़ा 0 या 0 से छोटा नंबर हो। और अगर अल्फ़ा पॉजिटिव नंबर हुआ तब भी 1/x जो है उसे अल्फ़ा से बड़ा बनाया जा सकता है। हमें नंबर ढूंढने पड़ेंगे ऐसे जो 0 के ज़्यादा करीब हों। जैसे जैसे x 0 के ज़्यादा करीब होते चले जाएंगे 1/x पॉजिटिव नंबरों से भी बड़ा होता चला जाएगा। इसी बात को हम लिख लेते हैं। हम हर रियल नंबर अल्फ़ा के लिए ढूंढना चाहते हैं ऐसा पॉजिटिव डेल्टा कि जब भी हम x 0 से 0 प्लस डेल्टा के दरमियान लें यानी पॉजिटिव x लें तो 1/x जो है वो अल्फ़ा से बड़ा आ जाए। और जैसा मैंने कहा
अगर अल्फ़ा हम 0 या 0 से छोटा लेंगे तो ऑब्वियसली 1/x पॉजिटिव होगा और वो तो उस अल्फ़ा से बड़ा ही होगा। तो केस 1 में अगर अल्फ़ा 0 या 0 से छोटा है और x 0 के करीब 0 से बड़ा नंबर है तो 1/x जो है वो हमारे पास जो है वो 0 से बड़ा होगा और हमें कोई सा भी डेल्टा चूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, जोन सा मर्ज़ी डेल्टा ले लेंगे। 1/x जो है चूँकि पॉजिटिव है वो इस 0 या 0 से छोटे वाले अल्फ़ा से हमेशा बड़ा ही होगा। हर पॉजिटिव डेल्टा के लिए जब भी आप x डोमेन में से लेंगे, x 0 और डेल्टा के इन बिटवीन लेंगे तो हमारे पास जो 1/x है वो अल्फ़ा से बड़ा होगा। डेफिनेशन ट्रू हो गई अगर अल्फ़ा नेगेटिव नंबर हो, लेकिन डेफिनेशन हमने ट्रू करनी है हर रियल नंबर अल्फ़ा के लिए। सेकंड केस में हम बात करते हैं अगर अल्फ़ा पॉजिटिव है। अगर अल्फ़ा पॉजिटिव है और आपने x जो है वो किसी रियल नंबर 0 डेल्टा के इन बिटवीन लिए हैं, डेल्टा हमने ढूंढना है कि 1/x जो है वो अल्फ़ा से बड़ा हो जाए। अगर डेल्टा को मैं 1/अल्फ़ा ले लूँ, क्योंकि अल्फ़ा मेरे पास पॉजिटिव है तो 1/अल्फ़ा भी पॉजिटिव नंबर होगा, डेल्टा को मैं 1/अल्फ़ा ले सकता हूँ। डेल्टा मैंने खुद से ढूंढना होता है। अगर मैं डेल्टा को 1/अल्फ़ा ले लूँ और x 1/अल्फ़ा से छोटा और 0 से बड़ा हो तो ये जो पार्ट है इनक्वालिटी का, इसमें अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करने और x से डिवाइड करने पे 1/x जो है वो बड़ा हो जाएगा अल्फ़ा से। और चूँकि x और अल्फ़ा दोनों पॉजिटिव हैं, इनसे मल्टीप्लाई और डिवाइड किया जा सकता है। यही डेल्टा हम ढूंढना चाहते थे और डेल्टा हमने ढूंढ लिया है कि डेल्टा को क्या ले लिया जाए, 1/अल्फ़ा के इक्वल ले लिया जाए। अगर हम डेल्टा को 1/अल्फ़ा ले लेते हैं, जब भी आप x डोमेन में से लेंगे, डोमेन यहाँ पे क्या है, इस फंक्शन की डोमेन का उसने कोई जिक्र नहीं किया हुआ। डोमेन बेसिकली इसकी सारे रियल नंबर्स है 0 के अलावा। तो जब भी मैं x लूँ डोमेन में से, डोमेन मैं कह सकता हूँ कहाँ से लूँ, r-0 में से लूँ, लेकिन वो वाले x लूँ जो 0 और 1/अल्फ़ा के इन बिटवीन हो, डोमेन में से हों और 0 के करीब हों और 0 से बड़े नंबर्स हों और 0 और 1/अल्फ़ा के दरमियान हो। तो इनक्वालिटी का ये जो सेकंड पार्ट है, इस पार्ट से हम x से डिवाइड और अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करके प्रूव कर लेते हैं कि 1/x जो है वो अल्फ़ा से बड़ा है। ये जो फंक्शन 1/x है जिसको हम प्रूव करना चाहते थे कि वो इन्फिनिटी के करीब हो रहा है, जब हम x को 0 के करीब 0 से बड़े नंबर लेते हैं, हमने प्रूफ कर लिया है कि 1/x जो है वो हर रियल नंबर अल्फ़ा से बड़ा है। वो रियल नंबर अल्फ़ा 0 या 0 से छोटा हो या वो रियल नंबर अल्फ़ा कोई पॉजिटिव रियल नंबर हो, यही हम प्रूफ करना चाहते थे। इन सारी बातों को प्रूफ कर लेने से बेसिकली हमने ये रिज़ल्ट ड्राइव कर लिया है कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस 1/x जो है वो इक्वल है इन्फिनिटी के। हमने फंक्शन 1/x को प्रूव किया है कि जब हम x को 0 के करीब 0 से बड़े नंबर लेते हैं तो 1/x जो है वो इन्फिनिटी के करीब हो जाता है। एक और एग्जांपल सॉल्व करने लगे हैं। शो ये करना है कि जब हम x को 0 से बड़े नंबर लेते हुए 0 के करीब करेंगे, यानी x अप्रोचेस टू 0 प्लस करेंगे, तो e⁻1/x जो है वो इन्फिनिटी के करीब हो जाएगा। ज़रा याद कर लेते हैं, e⁻1/x की लिमिट हमने पहले भी सॉल्व की थी। e⁻1/x की लिमिट हमने लेक्चर नंबर 83 में सॉल्व की थी, जब x को हम 0 के करीब करें 0 से छोटे नंबर लेकर, और हमने प्रूव किया था कि ऐसी सूरत में e⁻1/x जो है वो 0 के करीब हो रहा है। यानी 0 पे लेफ़्ट हैंड लिमिट के केस में e⁻1/x जो है वो 0 के करीब हो रहा है, जबकि 0 के करीब राइट हैंड लिमिट के केस में हमने प्रूव ये करना है कि e⁻1/x इन्फिनिटी के करीब हो रहा है। इसके लिए मैं 1/x और e⁻1/x में एक रिलेशन बनाऊंगा, और 1/x जो है वो इन्फिनिटी के करीब हो रहा है जब x 0 के करीब हो, 0 से बड़े नंबर लेते हुए
इसकी मदद से मैं e पावर 1/x को प्रूव करूँगा कि वो भी इन्फिनिटी के करीब हो रहा है तब x 0 के करीब हों, 0 से बड़े नंबर्स हों। रिलेशन क्या बनाऊँगा और क्यों बनाऊँगा? इसलिए बनाऊँगा एक बात कि मुझे 1/x की 0 पे राइट हैंड लिमिट मालूम है कि ये इन्फिनिटी है, और मुझे एक थ्योरम याद है। वो थ्योरम ये कहता है कि अगर दो फंक्शंस f और g हैं, दोनों की डोमेन जो है अगर वो सेम है और g फंक्शन जो है वो हमेशा f से ग्रेटर और इक्वल है डोमेन के हर एलिमेंट पे, और जो फंक्शन छोटा है अगर वो इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो बड़ा फंक्शन भी इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। अगर मैं प्रूव कर पाऊँ कि e पावर 1/x जो है वो 1/x से ग्रेटर और इक्वल है, 1/x के बारे में मुझे मालूम है, मैं प्रूव कर चुका हूँ कि x अप्रोचेस टू 0 प्लस के केस में 1/x इन्फिनिटी को अप्रोच करता है, तो इस थ्योरम की मदद से मैं प्रूव कर पाऊँगा कि e पावर 1/x भी इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा जब x अप्रोचेस टू 0 प्लस होगा। ये रिजल्ट हमने ड्राइव किया था x अप्रोचेस टू c के केस में, यानी x c के करीब हो, c से छोटा हो या बड़ा हो, हमेशा हमने प्रूव किया था। तो यहाँ हम 0 के करीब 0 से बड़े नंबर्स के लिए इस रिज़ल्ट का इस्तेमाल करेंगे, और ऐसा हम कर सकते हैं। 0 से छोटे नंबर्स के लिए भी हम इस थ्योरम का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हमने इस थ्योरम को प्रूव किया है जब x c के करीब हों, और अगर x c के करीब c से बड़े हों तब भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जब x c के करीब c से छोटे हों तब भी हम इस थ्योरम का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये प्रूव करना चाहता हूँ कि e पावर 1/x से ग्रेटर और इक्वल है, बिल्कुल वैसे ही जैसे लेक्चर नंबर 83 में इस एग्जाम्पल में हमने प्रूव किया था। एक रिज़ल्ट हमें मालूम है, उस रिज़ल्ट का हम इस्तेमाल करेंगे। हमें मालूम है कि t जो है वो हमेशा e पावर t से लेस है। इस रिज़ल्ट को हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट या सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट की मदद से प्रूव भी कर सकते हैं कि जो t है वो लेस है e पावर t से जब भी t पॉजिटिव लिए जाएं, और मैं रिलेशन बनाना चाहता हूँ e पावर 1/x और 1/x में अगर मैं t जो है वो 1/x ले लूँ। ऐसा करते हैं क्योंकि जब भी मेरे पास x पॉजिटिव है 1/x भी पॉजिटिव है, और ये रिज़ल्ट हर पॉजिटिव रियल नंबर के लिए होल्ड कर रहा है, तो ये रिज़ल्ट t की जगह 1/x लिखने से भी होल्ड करेगा। t की जगह हम इस रिज़ल्ट में 1/x रिप्लेस कर रहे हैं, और 1/x रिप्लेस करने पे e पावर 1/x ग्रेटर है 1/x से, और मसला हल हो गया। ये रिज़ल्ट डोमेन के हर एलिमेंट के लिए है, दोनों फंक्शंस की। अगर जब भी मैं x 0 से बड़ा नंबर लूँ e पावर 1/x से बड़ा है। ये जो 1/x है इसको अभी हमने प्रूव किया है कि ये इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। जब x 0 प्लस को अप्रोच करे तो ऑब्वियसली क्योंकि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस 1/x इन्फिनिटी है, इसलिए x अप्रोचेस टू 0 प्लस e 1/x जो है वो भी इन्फिनिटी है। हमने e पावर 1/x की लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस के केस में हल की है और प्रूव ये किया है कि ये इन्फिनिटी है। e पावर 1/x इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि सॉल्व करें लिमिट x अप्रोचेस टू 0 e 1/x, बताएं ये एग्जिस्ट करती है नहीं एग्जिस्ट करती है? अगर एग्जिस्ट करती है तो क्या आंसर है? अगर नहीं एग्जिस्ट करती है तो क्यों नहीं एग्जिस्ट करती है? तो ऐसी सूरत में आप इसकी लेफ़्ट और राइट लिमिट दोनों हल कर सकते हैं, या सिर्फ आप इसकी राइट लिमिट हल कर सकते हैं। और राइट लिमिट के केस में क्योंकि ये इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, किसी रियल नंबर को अप्रोच नहीं कर रहा, तो आप कह सकते हैं कि इस फंक्शन की x अप्रोचेस टू 0 के केस में कोई लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। आपको याद होगा फंक्शन की c पर लिमिट एग्जिस्ट करती है अगर उसकी लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों का आंसर आए और दोनों का सेम आंसर आए। इसकी लेफ़्ट हैंड लिमिट जो है वो 0 आ रही है 0 पे, और 0 पे राइट हैंड लिमिट जो है वो इन्फिनिटी आ रही है, यानी कोई रियल नंबर नहीं आ रही है। चूँकि राइट हैंड लिमिट हल नहीं हो रही है इसलिए इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। इसी तरह के किसी और एक्सपोनेंट फंक्शन की अगर हमें लिमिट सॉल्व करना हो तो यही मेथड हम अडॉप्ट करेंगे।
आज के लेक्चर में हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है और हम शो करना चाहते हैं कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 2 पावर 1 ओवर एक्स माइनस 1 जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रही है। 2 पावर 1 ओवर एक्स भी हो सकता है फंक्शन, उस सूरत में एक्स अप्रोचेस टू 0 वाली लिमिट को शो करेंगे कि एग्जिस्ट नहीं कर रही है। और 2 पावर 1 ओवर एक्स माइनस 1 के केस में हम शो करने लगे हैं कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रही है। हम 1 ओवर एक्स माइनस 1 की लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 के केस में बहुत आसानी से कह सकते हैं कि इसकी राइट हैंड लिमिट जो है वो प्लस इन्फिनिटी है, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो माइनस इन्फिनिटी है। और अगर हम इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट हल करें एक्स अप्रोचेस टू 1 माइनस के केस में तो 0 है, और राइट हैंड लिमिट हल करें यानी एक्स अप्रोचेस टू 1 प्लस के केस में लिमिट हल करें तो वो इन्फिनिटी है, यानी इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। यही सारी बातें हमने हल करनी है, इन सारी बातों को हम लिख लेते हैं। मैं इसकी लेफ़्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट दोनों हल करूँगा, गो के ये शो करने के लिए कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है सिर्फ राइट हैंड लिमिट हल कर लेना भी काफ़ी है। लेफ़्ट हैंड लिमिट हल करने के लिए मैं सैंडविच थ्योरम का इस्तेमाल करूंगा कि अगर कोई फंक्शन दो फंक्शंस के इन बिटवीन हो और बड़े और छोटे दोनों फंक्शन की लिमिट का जवाब सेम आ रहा हो तो दरमियान वाले फंक्शन की लिमिट का जवाब भी वही होता है, बिल्कुल उसी तरह से जैसे लेक्चर नंबर 83 में इसकी लिमिट मैंने सॉल्व की थी। और राइट हैंड लिमिट ऐसे ही हल करूँगा जैसे e पावर 1 ओवर एक्स की मैंने प्रीवियस स्लाइड पर हल की है। स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। पहले हम बात करने लगे हैं इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट की। 2 पावर 1 ओवर एक्स माइनस 1 की लिमिट मैंने सॉल्व करनी है और मैं 2 पावर 1 ओवर एक्स माइनस 1 और एक्स माइनस 1 के दरमियान रिलेशन बनाना चाहता हूँ। जैसे हमारे पास रिजल्ट था कि e पावर t जो है वो हमेशा t से बड़ा है, इस तरह से हमारे पास रिजल्ट है कि जो 2 पावर t है वो हर पॉजिटिव नंबर t के लिए t से बड़ा है। इसका इस्तेमाल करेंगे चूँकि हम इस वक्त बात कर रहे हैं कि x अप्रोचेस टू 1 माइनस है, इसका मतलब है x 1 से छोटे नंबर है, इसका मतलब है 1 माइनस एक्स 0 से बड़ा नंबर है। अगर 1 माइनस एक्स 0 से बड़ा नंबर है तो इसका रेसिप्रोकल 1 ओवर 1 माइनस एक्स भी 0 से बड़ा नंबर है। और ये वाला रिजल्ट जो है वो चूँकि हर पॉजिटिव रियल नंबर के लिए होल्ड कर रहा है इसलिए 1 ओवर 1 माइनस एक्स के लिए भी होल्ड करेगा। इस रिज़ल्ट में t की जगह 1 ओवर 1 माइनस एक्स लिख लें तो 1 ओवर 1 माइनस एक्स लेस है 2 पावर 1 ओवर 1 माइनस एक्स से। और मैं रिलेशन बनाना चाहता हूँ 2 पावर 1 ओवर एक्स माइनस 1 में। चूँकि 1 माइनस एक्स पॉजिटिव है उससे मल्टीप्लाई कर लें, इनक्वालिटी की सेंस में कोई चेंज नहीं आएगी। और 2 की पावर 1 ओवर 1 माइनस एक्स ये भी पॉजिटिव है, इससे डिवाइड कर लें, इनक्वालिटी की सेंस में कोई चेंज नहीं आएगी। तो 1 ओवर 2 पावर 1 ओवर 1 माइनस एक्स 1 माइनस एक्स से छोटा है। रिजल्ट बनाना चाहता था 2 पावर 1 ओवर एक्स माइनस 1 में। ये जो 1 ओवर 2 पावर 1 ओवर 1 माइनस एक्स है इसमें 2 को ऊपर शिफ्ट कर लेंगे तो 2 की पावर का साइन चेंज हो जाएगा, 2 की पावर 1 ओवर एक्स माइनस 1 बन जाएगी। 2 पावर 1 ओवर एक्स माइनस 1 1 माइनस एक्स से छोटा है। 2 पावर 1 ओवर एक्स माइनस 1 की लिमिट हल करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ 2 पावर 1 ओवर एक्स माइनस 1 दो फंक्शंस के दरमियान सैंडविच बन जाए, यानी मैं सैंडविच थ्योरम का इस्तेमाल कर सकूं या कह लें स्क्यूज थ्योरम का इस्तेमाल कर सकूं। 2 पावर 1 ओवर एक्स 1 माइनस एक्स से छोटा और 0 से बड़ा है। जो एक्सपोनेंट फंक्शन होता है वो हमेशा 0 से बड़ा होता है। 2 पावर 1 ओवर 1 माइनस एक्स 0 से बड़ा और 1 माइनस एक्स से छोटा है, जिसकी लेफ्ट हैंड लिमिट मैं सॉल्व कर रहा हूँ। एक्स अप्रोचेस टू 1 माइनस के केस में वो दो फंक्शंस के दरमियान सैंडविच बन गया है। इस छोटे फंक्शन की अगर मैं लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 माइनस हल करूं तो उसका जवाब 0 है, और इस बड़े फंक्शन की जब मैं लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 माइनस हल करूं और x की जगह 1 लिखूं तो इसका आंसर भी 0 है। और अकॉर्डिंग टू सैंडविच थ्योरम लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 माइनस 2 की पावर 1 ओवर x माइनस 1 जो है इसकी लिमिट का आंसर मेरे पास 0 आ गया है। 2 पावर 1 ओवर एक्स माइनस 1 की लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 सॉल्व करना चाह रहे थे, इसकी हमने लेफ्ट हैंड लिमिट सॉल्व की है और लेफ्ट हैंड लिमिट जो है उसका आंसर 0 आया है। अब इसकी राइट हैंड लिमिट सॉल्व करते हैं। राइट हैंड लिमिट बिल्कुल उसी तरह से जैसे हमने e पावर 1 ओवर x की सॉल्व की है।
और वो शो करेंगे कि वो इन्फिनिटी है, और फाइनल रिजल्ट हमारे पास ये निकल आएगा कि इसकी लिमिट एक्सपोजेस टू 1 जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रही है। तो अब हम बात करने लगे हैं राइट हैंड लिमिट की। इसके लिए मैं शो करूँगा कि 2 पावर 1/x-1 जो है वो 1/x-1 से बड़ा है, और मैं इस्तेमाल करूँगा इस थ्योरम का कि अगर दो फंक्शंस इस तरह से हों कि एक दूसरे फंक्शन से लेसर इक्वल हो और उनमें से छोटा फंक्शन इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा हो तो बड़ा फंक्शन भी इन्फिनिटी को अप्रोच किया करता है। और चूंकि हम राइट हैंड लिमिट की बात कर रहे हैं, हमारे पास x अप्रोचेस टू 1 प्लस है, इसका मतलब है x 1 से बड़ा है, और इसका मतलब है कि x-1 पॉजिटिव है। अगर x-1 पॉजिटिव है तो इसका रेसिप्रोकल 1/x-1 जो है वो भी पॉजिटिव है, और ये वाली इनक्वालिटी 1/x-1 के लिए भी होल्ड कर रही है। इसमें t की जगह 1/x-1 लिख लेते हैं। जब t की जगह 1/x-1 रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा 1/x-1 लेस है 2 पावर 1/x-1 से। 1/x-1 की लिमिट x अप्रोचेस टू 1 प्लस के केस में उसी तरह से हम आसानी से प्रूव कर सकते हैं कि इन्फिनिटी है, जैसे हमने लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस 1/x के केस में प्रूफ किया है। चूँकि हमारे पास 1/x-1 की लिमिट x अप्रोचेस टू 1 प्लस इन्फिनिटी है और ये फंक्शन इस फंक्शन से बड़ा है, और इस थ्योरम के मुताबिक अगर छोटे फंक्शन की लिमिट इन्फिनिटी है तो बड़े फंक्शन की लिमिट भी इन्फिनिटी ही होगी। इसलिए रिज़ल्ट ये निकल आया कि लिमिट x अप्रोचेस टू 1 प्लस 2 पावर 1/x-1 जो है ये इन्फिनिटी है। हमने 2 पावर 1/x-1 की x अप्रोचेस टू 1 प्लस वाली लिमिट सॉल्व की, इस लिमिट का आंसर इन्फिनिटी आया। इसका मतलब है राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। अगर इन्फिनिटी की बजाय कोई और रियल नंबर आता तो हम कहते हैं राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। और याद कर लेते हैं कि एक फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है इफ़ एंड ओनली इफ़ उसकी लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों एग्जिस्ट करें और दोनों का जवाब सेम आए। इस फंक्शन की हमारे पास लेफ़्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, आंसर 0 है। राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। राइट हैंड लिमिट के केस में ये फंक्शन इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि इस फंक्शन की जो लिमिट है हमारे पास x अप्रोचेस टू 1 2 पावर 1/x-1 एग्जिस्ट नहीं कर रही है। यही हम इस क्वेश्चन में प्रूव करना चाहते थे। इस क्वेश्चन में अगर उसने ये डिमांड की थी कि शो करें कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो हम बगैर लेफ़्ट हैंड लिमिट सॉल्व किए भी प्रूव कर सकते थे। सिर्फ हम इसकी राइट हैंड लिमिट हल करते। राइट हैंड लिमिट हल करके हम कहते चूँकि राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, फंक्शन इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, इसलिए फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। मैंने बीच में एक्स्ट्रा काम करवा दिया है, इस फंक्शन की मैंने लेफ़्ट हैंड लिमिट भी सॉल्व करवा दी है। लेकिन अगर क्वेश्चन सिर्फ इतना ही हो कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट तो आप इसकी राइट हैंड लिमिट शो करके कि वो इन्फिनिटी है यानी राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, आप शो कर सकते हैं कि फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। आज के लेक्चर में हमने राइट हैंड इन्फिनिट लिमिट, लेफ्ट हैंड इन्फिनिट लिमिट, राइट हैंड माइनस इन्फिनिट लिमिट, लेफ्ट हैंड माइनस इन्फिनिट लिमिट का जिक्र किया है, डेफिनेशंस की हैं और कुछ एग्जांपल्स की हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मज़ीद चीज़ें सीखेंगे आने वाले दिनों में।